का भोजन करेगा और दाया भाग मेले में खड़ा सड़ता रहेगा। इसी कारण मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े मुनिराज। ऐसी बात है तो ठीक है, सिंहराज भोजन करो। और ये आ गए रितेश चौहान भाई लुनियनपुरा की ओर से 10 रुपया साधु बाबा देते हैं, कहते हैं अब अधिक परेशान मत करो, बैठ जाओ माताएं बहनों। शेष लीला 2 मिनट की बची है, कहानी पूरी देख करके जाए, नहीं तो कहानी का निचोड़ नहीं पाएंगे। गुरु भाई अपना तो काम हो गया, देखा तुमने मैंने जैसा कहा था ये राजा वैसा ही निकला। सत्य कहते हो गुरु भाई। इसलिए गुरु भाई अब बहुत से सुधा हमारे भी लगी हैं। अगर ऐसी बात है गुरु भाई तो ये राजा हमें और तुम्हें भोजन भी अवश्य कराएगा। साधु बाबा चलो अब चल करके भोजन प्रसाद ग्रहण करो। ठीक है, आप शीघ्र हमारे लिए भोजन लेकर के आओ। महारानी जाओ, साधु बाबा के लिए भोजन करके आओ। सिंहराज और हमारे साथ में भोजन ग्रहण। और ये आदेश सियाराम है, सियाराम है हेल्प की ओर से 10 रुपया दे रहे हैं, कहते हैं साधु बाबा तुम लोग तो बहुत बड़े निर्दयी हो। और ये हमारे राम कुमार भी टांड की ओर से 20 रुपया दे रहे हैं, कहते हैं साधु बाबा आप क्षमा करो, क्षमा करो, बहुत हो गया है, क्षमा करो। कितने देता नहीं उतने लेते जा रहा। क्या करें गुरु भाई, इन्हें समझाते समझाते तो मैं परेशान हो गया हूँ। हमारे लिए भोजन आ गया, तुम्हारे लिए आ गया, हमारे सिंह के लिए भी भोजन लगाओ। ये क्या मैं सुन रहा हूँ, ये हमारे साथ में भोजन करेगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग भोजन क्यों नहीं करते? हे महारानी, अपने लिए भी भोजन मंगाओ और तुम भी हमारे साथ में भोजन ग्रहण करो। नहीं नहीं, हम महाराज आप लोगों की सेवा करूंगी, तब पश्चात भोजन ग्रहण कर लो। क्या हमारे साथ में ही भोजन करो? अगर हमारे साथ में भोजन नहीं करोगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या गुरु भाई, चलो छोड़। अरे हमारे साथ में ही भोजन करो। ये तो नाक में दम कर रखा है, इसलिए आप शीघ्र भोजन लेकर के आओ, हमारे साथ में भोजन करो, नहीं तो चलो गुरु भाई, चलो चलो जाओ महारानी, साधु बाबा छोटा रे आज्ञा का पालन करो। ये क्या गुरु भाई, महारानी अपने लिए भोजन लेकर के आ गई और महाराज के लिए भोजन लेकर के आ गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? राजन अतिशीघ्र अपने पुत्र के लिए भी थाल लगाओ, वो भी मेरे साथ में भोजन करेगा। शिक्षा करो साधु बाबा, ये आप क्या कह रहे हो? पुत्र के लिए भोजन, सोचो मुनिश्रेष्ठ,
अब मेरे हुए तुम्हारे कथा ले सजवात हो। अब बड़े हुए के लिए हो तुमको ताली सजवात हो। साधु हो मरे के लिए एक थाली भोजन आप साधु संत होकर के हम से इस तरह फांस ला रहे हो। अरे हमारा एक ही पुत्र था जो आपके सन्मुखारे से चीर दिया है। अब हमारे कोई पुत्र नहीं है। किसके लिए थाल लगवाऊं, किसके लिए लगवाऊं? क्या राजन तुम्हारे कोई पुत्र नहीं? गुरु भाई अगर इनके कोई पुत्र नहीं तो इसका मतलब ये तो निर्वंशी, मैं निर्वंशियों को यहाँ भोजन नहीं करूंगा। चलो गुरु भाई चलो ठहर जाओ। बड़ी देर तुम्हारा ड्रामा देख बताइए बाबा यही हो रहा है कहूँ तुमका बताएगी यही हो रहा है बिना भोजन करने। 4-5 शांत हो जाओ। साधु बाबा आश्रम को ग्रहण करो। महारानी जाओ ये थाली में भोजन और लेकर के आओ। राम नरेश भैया डॉक्टर की ओर से 20 रुपया देते हैं। कहते हैं साधु बाबा इस प्रकार से महाराज का उपहास क्यों उड़ाते हो, क्यों उड़ाते हो? मैं जैसा कहता हूँ वैसा करता जा। क्या अपने बेटे के लिए थाल लगवा दी? हे महारानी अब आप शीघ्र उसे बुलाओ और वो हमारे साथ में भोजन करेगा। उसे आवाज लगाओ वो हमारे साथ में भोजन करेगा। मुनिराज मेरी आवाज पर मेरा पुत्र आ जाएगा। हाँ महारानी। हे मुनिराज आपका कथन सत्य हो जाए, मेरा पुत्र वापस आ जाए। महाराज चलो पुत्र को आवाज दो। महाराज चलो महाराज कि आ देख जरा बेटा, आ देख जरा बेटा क्या हाल हमारा है। आगे जरा बेटा क्या हाल हमारा है।
माँ, मैं तो महलों में खेल रहा था। अच्छा, अरे तुम कहाँ थे बेटा? महलों में थे? और आके कहीं कोई जब क्या कह रहा तू? बेटा साधु बाबा हैं, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम। सदा सुखी रहो। और तू क्या कह रहा था? इधर देख, क्या कह रहा था? अरे बाबा, आप महान है साधु बाबा, आप सच्चे हैं, हम लोग झूठे हैं। हाँ साधु बाबा। साधु बाबा आज आप लोग भोजन करें बेटा। ठीक है गुरु भाई। ए सिंहराज, चलो भोजन करो। आप करो, आप भोजन करो साधु बाबा। अरे हम लोग बाद में पालेंगे। क्या? अरे आप पाओ महाराज, हम बाद में पालेंगे। ओ, ये साधु नहीं है, ये हमें लगता है कोई भगवान का स्वरूप है। देखो, पुत्र को आगे से चिरवा दिया, सिंह का भोजन बना दिया और पुत्र फिर से पुनः महलों में खेलता हुआ, दरबार में दौड़ता हुआ। ओ, जितनी प्रशंसा करें उतनी कम ही कम है। साधु बाबा, वास्तव में आप भगवान हैं, महान हैं, ईश्वर हैं। साधु बाबा, एक दिन हमारे महलों को आओ, हम तुम्हारी नाना प्रकार से सेवा करेंगे। वाह, आओ एक दिन बाबा, तुमका अक्षरा ले जाओ, लंगोटी बनवा जा, पीतम्बर ले जाओ, हम नाना प्रकार से सेवा करेंगे। किस दिन आओगे? अब महाराज के रे एक कोई पुत्र है, हमारे 3 पुत्र हैं, तीनों कटवा लो। साधु का है भाई, भगवान है। वाह। हेलो हेलो साधु बाबा, हेलो, जय नटवीर बाबा स्टूडियो, अनिल कुमार स्टूडियो, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं चलती हुई सीन पर हम और हमारी पार्टी उन्हें हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बताओ साधु बाबा, किस दिन आ रहे हो हमारे यहाँ? अरे महाराज, महाराज इधर देखो, तीनों के तीनों चित्र ही बना दे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान द्वारकाधीश, कुंती नंदन अर्जुन, साथ में यमराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ भगवान? ये आपकी क्या लीला है दीनानाथ? हे भक्तराज, हमारे मित्र अर्जुन के हृदय में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया था। इनके संदेह को दूर करने के लिए हमने तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा ली। उस परीक्षा में तुम निपुण हुए, मैं तुम पर अब प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो भक्तराज? हे भगवान, अगर हम पर प्रसन्न है तो हे दीनानाथ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पर जब जन्म लेकर के आओ, हमें ही पुत्र ही पत्नी प्रदान करो और साथ में अपनी भक्ति प्रदान करो। ऐसा ही होगा। महारानी, तुमने भी अनेक संकटों का सामना किया है, मैं तुम पर अब प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहती हूँ? आप तो जन जन का कल्याण करने वाली पार ब्रह्म ईश्वर है। मेरे पति ने जो भक्ति का दान मांगा, सोनाथ
कि नाथ चतुर पचो परुमाना नाथ चतुर पचो परुमाना सोई पालो हमें सोई पालो हमें अति से लागा सोई पालो हमें मैं और कुछ नहीं मांगूंगी अगर आप प्रसन्न है तो प्रसन्न मुझे कीजिए जब जब इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हो यही पति और यही पुत्र दीजिए साथ में भक्ति प्रदान एवं ऐसा ही होगा बेटा। ताम्रध्वज मांगो, मैं तुम पर अब प्रसन्न हूँ। हम तुम्हारी क्या प्रशंसा करें, जितनी प्रशंसा करें कम ही कम है। मांगो बेटा, क्या चाहती हो? भगवान यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो मुझे बस इतना ही दीजिए। मैं जब जब इस पृथ्वी पर जन्म लूं यही माता और यही पिता। एवं ऐसा ही होगा। द्वारपाल, मैं तुम पर अब प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या चाहती हो? क्या मांगे भगवान, क्या मांगे? यहाँ क्या है? हम कुछ नहीं मांगते हैं भगवान, कोई किसी का साथी नहीं है। कहते हैं लंबा सफर है साथी कोई नहीं, दुल्हन सजी है बराती कोई नहीं। क्या मांगे, किसके लिए क्या मांगे? हम सिर्फ इतना ही मांगते हैं भगवान, यदि आप वरदान ही देना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही दीजिए। तीन भय मैं करूं अपना काम, हमारे शरीर में कोई दर्द हो कोई पीड़ा हो, जस लूं आपका नाम तस फौरन हो जाए आराम। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हे भगवान, आज आपने हमारी परीक्षा ली सोनी, आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग के मत किसी भक्त की अपनी परीक्षा में लेना, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है। ऐसा ही होगा भक्तराज। हे भगवान, आपके चरण कमलों में ये दास कुछ कहना चाहता है। भगवान कि देन बंधु देवनाथ नाम